प्रति की भांति आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने जैन साहित्य के सृजन में जो अपना बहुमूल्य ज्ञान हम सबके लिए परोसा है, उनके इस अतुलनीय उपकार के लिए हम सभी उनको श्रद्धा से नमोस्तु निवेदित करते हैं। उनकी विनय वंदना हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण हो, इन्हीं भावनाओं के साथ में आज कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने हमें कल बताया था निर्माल्य भोज्य, निर्माल्य द्रव्य, पूजा आदि का जो धर्म का द्रव्य है, उसके इस्तेमाल से, उसके उपयोग से हमें किन किन आदि व्याधियों और पाप की श्रृंखला में दुर्गति, नरक गति का कारण बनना पड़ता है। आचार्य भगवान ने कल ये भी बताया था कि धर्म कार्यों में जो विघ्न डाला जाता है, उससे व्यक्ति को कितने कष्ट हो सकते हैं। आचार्य भगवान हमें निरंतर निर्देशित करते हैं कि यदि तू भव्य है तो अपने समय को व्यर्थ न गवा। तेरी भव्यता इस संसार में रुलने का कारण नहीं है, इस संसार से उत्तीर्ण होने का कारण है। इसके लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, केवल जो सत्य है उसका ही ग्रहण करना है, जो सत्य नहीं है उसको कभी ग्रहण नहीं करना। आचार्य भगवान कहते हैं, जैसे नमक की जगह यदि सोडा डाल दिया जाए तो शायद भोजन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक इसी प्रकार जो विवाह परिणतियाँ हमारे जीव द्रव्य के स्वभाव में आकर के समा चुकी हैं। जीव का स्वभाव विवाह रूप नहीं है, जीव का स्वभाव दर्शन और ज्ञान रूप है। अगर इसमें कोई विवाह परिणति संगति के माध्यम से, गति के माध्यम से, कर्मों के विपाक काल के माध्यम से आ भी जाती है तो ज्ञानी मुमुक्षु आत्मा उसकी वस्तु स्थिति अपने गुरु से, अपने से अधिक विद्वान से जाकर के पूछता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में कहीं पर भी पाप का समर्थन नहीं किया गया। पाप को हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसका मार्ग जैन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में दिग्दर्शित किया गया है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप दान, पूजा में, त्याग, साधना में बाधक बने, अंतराय डालते हैं तो कर्मफल आपका अंतराय रूप में बंधता है। आचार्य भगवान कहते हैं, यदि वंदना और स्वाध्याय में भी आप धर्म कार्यों में विघ्न डालते हैं तो भी आप अनंत बीमारियों से ग्रसित पाए जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, स्वाध्याय चल रहा हो और स्वाध्याय के अंतर्गत हम स्वाध्याय के विषय संबंधी प्रश्नों का तो जिज्ञासा कर सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय से अलग कोई विषय है उसकी किंचित भी व्याख्या उस स्वाध्याय काल में न करें। जब अन्य विषय की चर्चा का यहाँ विरोध है तो भला घर की, गृहस्थी की, दोस्त और दुश्मन की चर्चा कैसे उस स्वाध्याय काल में संभव हो सकती है। मैं क्या खा कर के आई हूँ और मुझे क्या खिलाया गया है, ये स्वाध्याय काल की चर्चा नहीं है। जब जैन सिद्धांत
हमारे बीच में विराजमान है, उस समय केवल सिद्धांत और सिद्धांत की ही चर्चा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञान पर आवरण तो वैसे ही पड़ा है, ये आवरण पर आवरण पड़ जाया करता है। हम अपने परिणामों से उस प्रत्यय का हेतु ना बने जो प्रत्यय हमें कसायों का अनुबंध करा के और अप्रशस्त पाप है और अप्रशस्त पाप है, यानी कि पाप पर पाप है। आचार्य भगवंत कहते हैं, वंदना और स्वाध्याय आदि धर्म कार्यों में विघ्न डालने का क्या फल होता है रे श्रावक? शायद आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो मालूम पड़ जाएगा, और मालूम था फिर भी नहीं माने तो हमने मायाचारी यानी कि कसाय की, और कसाय करने के बाद धर्म के क्षेत्र में हमने मायाचारी पर मायाचारी की। आचार्य भगवंत कहते हैं, इस कारिका के माध्यम से जो आपको वंदना और स्वाध्याय में बाधा पैदा करने वाले जो लोग होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, जो ना खुद इस कार्य में शामिल होती हैं और ना दूसरों को शामिल होने देती हैं। अगर नमोकार मंत्र का अखंड पाठ चल रहा हो, भक्तांबर का अखंड पाठ चल रहा हो, कोई स्तुति वंदना में लगा हुआ हो, उसके लिए हम इस तरह की आपत्तियां खड़ी कर देते हैं कि यदि लाइट जल रही है तो उसको बंद कर देते हैं कि बंद करो, मेरा जी घबरा रहा है, बहुत मच्छर आ रहे हैं। अगर कहीं कोई शांति का माहौल है, कोई साधक, कोई जिनेंद्र भक्त भगवान की स्तुति के लिए बैठ जाता है, तो जो शांति का माहौल था उसमें हम आपस में जोर जोर से बातों को करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि कहीं किसी के जिनेंद्र प्रभु की भक्ति के माध्यम से, माँ जिनवाणी के ज्ञानार्जन के माध्यम से कोई भी आत्मा किंचित भी बाधाएं पैदा करता है अथवा मन में इसके लिए मैं कैसे क्या करूं कि इसकी स्वाध्याय कैसे भी बंद हो जाए, जो विचार करता है इस तरह की योजनाएं बनाता है। क्योंकि जो व्यक्ति कहते हैं जिसकी दृष्टि ही पापों में डूबी हुई है, जिसकी दृष्टि ही छिद्रान्वेषी है, छिद्रों का अन्वेषण करने वाली है। छिद्र कौन से हैं? छिद्र यही कि इसके अंदर क्या दोष है, इसने क्या कमी की, अब इसने क्या किया, अब ये क्या करता है, जिसका काम ही दोषों को ढूंढने का है। आचार्य भगवंत कहते हैं उसका स्वभाव चील जैसा है, उसका स्वभाव मक्खी जैसा है। कैसा? चील उड़ती आकाश में है लेकिन दृष्टि धरती की ओर रखती है। कोई मांस का पिंड मिल जाए तो मैं उसको झट से उड़ा करके ले जाऊं। मक्खी के स्वभाव जैसा है वो व्यक्ति जो किसी की स्वाध्याय, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्तवन, भक्ति आदि में किंचित भी बाधा डालने का विचार करता है, ईर्ष्या करता है, ममकार करता है, अहंकार करता है, गुट बना करके उसकी बुराइयां करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा मांस का त्यागी, निंदक भी मांस लोलुपी यानी कि पीठ के मांस को खाने वाला होता है। जो बात कहनी है सम्मुख कहो, उसके मुंह पर करो तो उसका सुधार होगा। अपने मित्रों से, वो मित्र भी कितने दिन के हैं? जब तक तेरी सुनते हैं तब तक तेरे मित्र हैं, जब तेरी नहीं सुनेंगे फिर तू उसकी बुराई करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका काम यही है। पूरे जिस्म पर जो सुंदर पाउडर क्रीम लगा करके आप आए हो, एक घाव बन गया छोटा सा, तो मक्खी पूरे जिस्म पर नहीं बैठेगी। कहाँ बैठेगी? जहाँ घाव है वहाँ बैठेगी। ऐसा स्वभाव होता है कि जहाँ गंदगी नहीं है वहाँ गंदगी करना, उस गंदगी में खुद भी बैठना, और जो
तुम्हारे मित्र हैं उसकी मित्रता को भी इसी रूप में परिणत कर देना। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे लोग जो धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में बाधा डालते हैं अथवा उसका प्लान सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या करें कि ये पस्त हो जाए और अच्छे कार्यों से ये छूट जाए। ये भी परंपरा देखी गई है कि जो बुराइयों से परेशान नहीं हुआ, भाई कर, तेरा स्वभाव है, तो अब उसके लिए ऐसा ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारे लिए लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम मंदिर तो जाती हो लेकिन मंदिर में जाकर पढ़ती नहीं हो, बहुत बातचीत करती हो। जो व्यक्ति बड़ा सहज होगा, सरल होगा, वो विचार करेगा मैंने तो किसी से बात नहीं की, तो वो पूछेगा भाई तुमसे ये बात किसने कहा है, तो वही नाम नहीं बताऊंगा मैं, कहा है बस। जिसका काम सिर्फ लड़ाई और संघर्ष को पैदा कराना है वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ इतना करेगा कि जैसे ही उसने देखा कि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है, अपने कर्मों की निरंतर निर्जरा करता है, गुरु की दृष्टि में ऊंचा है, समाज की दृष्टि में सम्मानित है, ऐसे व्यक्ति का कैसे डिमोशन हो, कुछ नहीं करता। जैसे ही उसका आना होता है उसके मित्र के कान पर अपना मुंह रखता है, कुछ कहा नहीं है, केवल ये दिखाने के लिए देखो मैंने कुछ कहा है। मान भावो, ऐसे मायाचारी छिद्रान्वेषी भला अपना क्या कल्याण करेंगे, लेकिन जहाँ कल्याण की आधारशिला बनी है उसको भी चकनाचूर करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ऐसे लोगों की दुहाई देते हैं और कहते हैं ऐसा निकृष्ट धर्मात्मा को भी जो उसके मार्ग से डिगाने में तत्पर है, योग्य है, ऐसा आत्मा कैसे परिणामों को प्राप्त होता है और उसका क्या फल मिलता है, आज आचार्य भगवान 37वीं कारिका में इसको उपदेशित करते हैं। नरयतिर्याय दुगदी दारिद वियलंग हानि दो खाणी, देव गुरु सत्य बंधन सुध भेद सज्जय बिगण फलम, नरयतिर्यादि दुगदी दारिद बियलंग हानि दो खाणी, देव गुरु सत्य बंधन सुध भेद सज्जय बिघण फलम। आचार्य भगवान इस कारिका में हम सबको शिक्षित करते हैं कि हे पाप भीरु, पाप से डरता रहेगा तो पुण्य का उपार्जन कर लेगा, और यदि पाप से नहीं डरा तो पुण्य छूट जाएगा और पाप का अर्जन हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं नरय तिर्यादि दुगति। नरय माने नरक गति, तिर्यादि माने त्रियंच आदि गति, दुगति माने दुर्गति। दारिद्र्यम दरिद्रता, वियलंग विकलांगता, हानि व्यापार आदि में हानि, दुखानि और दुख, ये सब देव
गुरु सत्थ बंधन, ये सब देव गुरु और शास्त्र की वंदना। सुध भेद सज्जय विघ्न फलम, श्रुत के भेद स्वाध्याय में विघ्न करने का फल है। क्या समझ में आया? जो भव्यात्मा देव वंदना, गुरु वंदना, शास्त्र वंदना, स्वाध्याय में विघ्न करता है, वो नरक, त्रियंच आदि दुर्गति, दरिद्रता, विकलांगता, व्यापार आदि में हानि और दुख, ये सब कष्टों को सहन करता है, भोगता है। देवशास्त्र गुरुओं की वंदना में विघ्न डालना, विधान चल रहा हो और विधान के चलते चलते हमने कोई मुद्दा ऐसा ले लिया, किसी ने मौसमी चढ़ा दी तो उस पर मुद्दा खड़ा कर दिया, भाई हरे फल क्यों चढ़े। किसी ने अगर सूखे चढ़ा दिए तो भैया ये तो चढ़ती नहीं, हमारे यहाँ किसमिस क्यों क्यों चढ़ाई। तमाम ऐसे कारण हैं। अरे भक्ति जो कर रहा है उसको करने दो, तुमको नहीं चढ़ाना मत चढ़ाओ, लेकिन उस समय संघर्ष की स्थितियाँ, विघटन की स्थितियाँ हम पैदा ना करें। जिस श्रावक का मन उस भक्ति में एक मेक हो रहा हो, उसमें हमने इतनी बड़ी बाधा डाल दी एक छोटी सी बात के लिए। सिर्फ अपने स्वामित्व का यहाँ कैसे दूसरों को पता लगे कि मैं इस टॉक का सर्वे सर्वा हूँ। अरे तुम क्या सर्वे सर्वा रहोगे, तुम तो अपने शरीर के ही सर्वे सर्वा नहीं हो। शरीर पर अभी 2 फोड़े हो जाएं तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है उन फोड़ों को साफ कर दो। उसके लिए तुम ऐसे गीदड़ बन जाओगे कि उसके लिए दूसरों को दिखाओगे, भैया कुछ उपाय हो तो बता दो। अरे इतना बड़ा शेर जो कहते थे मैं टॉक का शेर हूँ, उसके 2 फुंसियाँ निकल आई हैं, उसके लिए दूसरों की ओर हाथ करना। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे शिवपत राही, तू अभी इतना दबंग मत बन, तेरी दबंगता तुझे नीचे ले जाएगी, और यदि तू सबसे दबने लगा तो तू सबसे ऊपर उठ जाएगा, सबके सामने झुक के चलेगा, किसी से कुछ नहीं कहेगा, तुझे जो तेरे आवश्यक हैं उनको संभालेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसा संसारी भव्य प्राणी संसार के इस धर्म रथ पर बैठ करके, इस धर्म नाव पर बैठ करके डगमग डगमग करता हुआ वो धर्म रूपी पानी, वो श्रद्धा रूपी नीर तुझको इस धर्म रूपी नाव में बैठा करके एक ओर से दूसरी ओर तक बड़ी आसानी से ले जाएगा।